ये वीडियो आपके डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए जो प्यार है उस नजरिए को बदल के रख देगी, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की ही वजह से अवेंजर डूम्सडे और अवेंजर सीक्रेट वॉर्स हो रही है। जब से डॉक्टर स्ट्रेंज इंट्रोड्यूस हुए हैं तब से ये सुपर हीरोज को ठिकाने लगा रहे हैं, लेकिन ये चीज अब नोटिस हुई है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जैसे ही रहस्यमय कलाओं को सीखा तब से वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एशियंट वन ने जो डॉक्टर स्ट्रेंज को चुना वो भी कभी थैनोस के लिए था ही नहीं। यहाँ 2012 में एशियंट वन जानती थी कि आगे 2016 में स्टीवन विंसेंट स्ट्रेंज अगला सॉर्सरर सुप्रीम बनेगा। साथ ही ये चीज भी क्लियर कर दी थी एशियंट वन ने कि डॉक्टर स्ट्रेंज का मुकद्दर हम सबसे बेहतर बनने का है। और यहाँ ये जो सेटअप हुआ है वो थैनोस के लिए नहीं था। थैनोस को तो 2012 में एशियंट वन ही मार देती और टाइटन प्लेनेट पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट हुई, डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ आसानी से हरा सकते थे। लेकिन यही टाइटन प्लेनेट पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन संभावनाएं देखी और उनमें से जो उन्हें सोल्यूशन मिला वो सीधा सीक्रेट वॉर से कनेक्ट होता है। मतलब साफ है कि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की डेस्टिनी कोई थैनोस नहीं है बल्कि डॉक्टर डूम है। असल में थैनोस सिर्फ बहाना था। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने विजन को यहाँ इस रियलिटी में फिट करना चाहते थे, जिसकी मदद से इन्होंने टोनी स्टार्क, विजन, हल्क, थॉर और वांडा इन सब से छुटकारा पा लिया। यहाँ वांडा की बातें सही साबित लगती है जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुम विलन वाले काम करो तो लोग तुम्हें हीरो समझते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन से ज्यादा पॉसिबिलिटीज को देखा था और यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने अवेंजर्स के लिए केवल एक ही जीत डिसाइड की। लेकिन 14 मिलियन तरीकों में से थैनोस को सिर्फ एक बार कैसे हराया जा सकता है? इन्फिनिटी सागा में ये चीज सेंस तो बना रही थी, लेकिन मल्टीवर्सल सागा में जब हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की अगली मूवी देखी तब वहाँ पे अकेले ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को हरा दिया था। दूसरा, जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने कैप के पीछे पोर्टल खोले और सामने थैनोस की पूरी आर्मी थी, तब डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस की तरफ भी पोर्टल खोल सकता था जो उन्हें सूरज में धकेल देता या उनके 2 टुकड़े कर देता। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने नहीं किया क्योंकि टोनी को मारना था। साथ ही हल्क, वांडा, थॉर और विजन का भी तो काम तमाम करना था। वास्तव में यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो पॉसिबिलिटी देखी जहाँ वो उन सभी लोगों का काम तमाम करना चाहता था, इंक्लूडेड थैनोस, जहाँ वो सबको एक बार में ही ठिकाने लगा दे। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज कोई टोनी स्टार्क या कैप्टन अमेरिका जैसा कोई ऐसा सुपर हीरो नहीं है जो किसी सुपर विलन से फिजिकल वे में लड़ता नजर आए। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को जब भी इंट्रोड्यूस किया गया है तो एक साथ ये चीज भी जोड़ी गई है कि वो प्रोटेक्टर है रियलिटीज का। उसके पास एक लिस्ट है जो अर्थ के लिए खतरा हो सकते हैं और ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि इस लिस्ट में अवेंजर्स के भी कुछ नाम ना हो। जब से अवेंजर्स बने हैं उन्होंने अर्थ पर धमाके तो किए ही हैं और इन्फिनिटी स्टोन जो थैनोस के बाद भी इसे कई सारे विलन लेने आते तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने यहाँ दोनों को ठिकाने लगा दिया। यहाँ वजह साफ है क्योंकि एमसीयू में जो एंड गेम का इवेंट हुआ था वो हुआ था 2023 में और डॉक्टर डूम वापस आ रहा है 2027 में। यही ये जो 4 साल है यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज इन कजन की वजह बन गए हैं और डूम्सडे के लिए एक परफेक्ट वेपन। चलिए डिकोड करते हैं कि आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हो क्या रहा है। तो ये है रोड टू डूम्सडे का 4था या 5वां एपिसोड और मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो हम सभी को पता है कि अवेंजर्स ने इन्फिनिटी वॉर तक अर्थ को काफी नुकसान पहुंचाया है। टोनी का डर और उस पर कंट्रोल करना ये टोनी को अल्ट्रॉन की तरफ ले गया और एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देखा कि इसकी वजह से लगभग अर्थ मिटने ही वाली थी। साथ ही इसी चीज की वजह से विजन भी क्रिएट हुआ जिसके माथे पर एक इन्फिनिटी स्टोन था और एक ऐसा पावरफुल एंड्रॉइड जिसके अंदर अल्ट्रॉन की छवि है। उस समय यहाँ सबसे पावरफुल विजन ही था। वो थॉर का हैमर उठा सकता है और टोनी की लापरवाही की वजह से टोनी ने इसे गवा भी दिया था। वांडा विजन के साथ थी और हल्क भी अर्थ के लिए खतरा था। थॉर जो एक गॉड है उसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने अर्थ पर ज्यादा देर टिकने नहीं दिया और ये हमने देखा थॉर रैग्नारॉक में। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर में वो पॉसिबिलिटी देखी जहां इन सब से मुक्ति मिलती। इस पॉसिबिलिटी में टोनी स्टार्क की डेथ हुई, विजन की बॉडी डिसमेंटल हुई, वांडा पहले जैसी नहीं रही, हल्क प्रोफेसर हल्क बना और वो इंजर्ड भी हुआ, थॉर डिप्रेस्ड हुआ, एस्गार्ड को छोड़ा और अर्थ से दूर चला गया। बाद में वांडा और जो स्पाइडरमैन के साथ हुआ, डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ इससे बेहतर कर सकते थे, लेकिन रिजल्ट ये रहा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा मारी गई और स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन को कोई भी नहीं जानता है। आप इसको गौर से तब भी नोटिस कर सकते हो कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जो कन्वर्सेशन होती है बाकी अवेंजर्स की, यहाँ ये चीज काफी अजीब हो जाती है। थॉर रैग्नारॉक में हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के बिहेवियर में ये नोटिस किया कि थॉर और लोकी की अर्थ पर प्रेजेंस ये डॉक्टर स्ट्रेंज को डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ ये साफ हो गया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन्हें इस प्लेनेट से जल्द हटाना चाहते थे। पहली बार जब डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी और ब्रूस से मिला तब यहाँ पर भी ये बिहेवियर नोटिस किया जा सकता है। ये ऐसा है कि जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ इन्हें खास पसंद नहीं कर रहा है। ब्रूस जब टोनी को बताता है कि थैनोस ने थॉर को मार दिया है
तब यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। फिर इसके बाद जब इन टीम की ब्लैक ऑर्डर से फाइट हो रही होती है तब यहाँ ब्रूस हल्क में नहीं बदलता। ये चीज डॉक्टर स्ट्रेंज भी नोटिस करते हैं और इस बैटल से दूर करने के लिए ब्रूस को टेलीपोर्ट से कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाता है। लेकिन क्या यहाँ इस कार का गिरना जरूरी था? क्योंकि ब्रूस हल्क में नहीं बदल रहा है और ये कार शायद ब्रूस को और भी इंजर्ड कर सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए ये आपदा एक अवसर बन गई। यहाँ टेलीपोर्ट एक ग्राउंड लेवल से भी किया जा सकता था, इतनी हाइट से नहीं कि कार उसके ऊपर आके गिर जाए। खैर ये तो कुछ ही चीजें हैं जो अभी नोटिस हुई हैं, लेकिन आगे और भी माल है। आपको याद है जब टाइटन प्लेनेट पर थैनोस के साथ अवेंजर्स की बैटल हो रही थी तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज नहीं किया। एक पल को ये भी मान लेते हैं कि थैनोस के पास स्पेस स्टोन था तो टाइम स्टोन का असर इतना नहीं होगा, लेकिन उस पल का क्या जब थैनोस आधा सोया हुआ था। थैनोस यहाँ कमजोर था और इन्फिनिटी गॉन्टलेट यहाँ आसानी से अवेंजर्स को मिल सकता था, क्योंकि इसके बाद थैनोस स्नैप करता और अवेंजर्स की यहीं से वाट लगना शुरू हो जाती। इससे भी पहले जब ब्लैक ऑर्डर अर्थ पर आए थे तब डॉक्टर स्ट्रेंज चाहते तो यहाँ ब्लैक ऑर्डर इनके सामने टिकते भी नहीं, लेकिन ऐसा डॉक्टर स्ट्रेंज ने जानबूझ के किया, क्योंकि इसी ब्लैक ऑर्डर की वजह से टोनी स्टार्क और स्पाइडरमैन शिप के जरिए टाइटन पहुंच सकते थे। और शिप में जब स्पाइडरमैन और टोनी स्टार्क ने डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाया था तब यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं थे। वहीं अगर टाइटन प्लेनेट पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना टाइम स्टोन का यूज करते तब डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरा प्लान बर्बाद हो जाता। फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइम स्टोन दे दिया, लेकिन किस कीमत पर? क्या इन सब के पीछे थैनोस को मारना यही प्लान था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाद में ये हुआ कि टोनी स्टार्क की डेथ हो गई, विजन की बॉडी डिसमेंटल हो गई, थॉर डिप्रेस्ड हो गया, कैप भी एक ओल्ड मैन बनकर सामने आए, हल्क प्रोफेसर हल्क बन गया जिस पर ब्रूस का कंट्रोल था, और लगे हाथ विडो भी चली गई। दूसरी तरफ जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइम स्टोन दिया, ये चीज स्ट्रेंज की कही बातों से बिल्कुल उल्टी थी, क्योंकि कुछ देर पहले स्ट्रेंज ने स्टार्क से ये कहा था कि तुम्हारी जान के बदले मैं पत्थर दाव पे नहीं लगा सकता, लेकिन यहाँ ये काम उल्टा हुआ। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज जानता था कि थैनोस टाइम स्टोन के लिए आ रहा है, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये जो पॉसिबिलिटी देखी वो थैनोस को हराने के लिए नहीं थी, बल्कि कई रियलिटीज के लिए थी। अब इस चीज को ऐसे समझो कि जब 2012 में एशियन 1 ने हल्क को ये समझाया कि अगर इन्फिनिटी स्टोन्स अपने पाथ से हट जाते हैं तब टाइम का फ्लो बढ़ जाता है। ये एक तरह से टाइमलाइंस थी और इसके फ्लो को समझाया जा रहा था, और ये साल था 2012। फिर 2016 में डॉक्टर स्ट्रेंज आए और उन्हें टाइम स्टोन मिला। तो क्या ये जो चीज एशियन 1 को पता है, क्या वो डॉक्टर स्ट्रेंज को पता नहीं होगी? और क्या ये ब्रांच टाइमलाइन वाला मुद्दा, क्या ये डॉक्टर स्ट्रेंज को पता नहीं होगा? इसीलिए यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की ये जो 14 मिलियन पॉसिबिलिटी है ये थैनोस के लिए नहीं थी, बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज ये देख रहे थे कि अगर टाइम स्टोन थैनोस को दे दिया जाता है तब ये टाइम फ्लो टूटे ना। और क्या थैनोस के पास जो ये इन्फिनिटी स्टोन है उसकी वजह से टाइम फ्लो टूटा है? ऐसे में डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो पॉसिबिलिटी देखी कि अगर स्टोन्स को मिसप्लेस कर दिया जाता है तो क्या टाइम फ्लो या ब्रांच टाइमलाइन जैसे मुद्दे सामने आते हैं। मे बी इन्होंने यहीं पर टाइमलाइंस के जाल को भी विटनेस कर लिया होगा जो इन कजन की वजह बनता है। और इसे भी सुनकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि शायद डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये भी देखा हो कि आरडीजे डॉक्टर डूम बन गया है और वो अपनी पावर से एक बैटल वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये जो बैटल वर्ल्ड वाला कांड है वो होना है 616 पर ही। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज पहले से ही मल्टीवर्स को जानते थे, क्योंकि एशियन 1 ने कई बार मेंशन किया है। और वहीं नो वे होम में पीटर जब मल्टीवर्स से आए इन विलन्स की बात करता है तब डॉक्टर स्ट्रेंज का रिएक्शन देखने लायक होता है। Multiverse is real. Shouldn't even be possible. जी हाँ, यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ ऐसा जानते हैं जो वैसा नहीं हो रहा है। खैर इधर जब टाइटन प्लेनेट पर थैनोस टाइम स्टोन लेके अर्थ पर चला गया था तब यहाँ इन सुपर हीरोज के पास काफी टाइम था और डॉक्टर स्ट्रेंज को पता था कि अब आगे स्नैप होने वाला है। इसीलिए स्ट्रेंज टोनी और नेबुला के लिए एक पोर्टल खोल देता अर्थ के लिए, क्योंकि 22 दिन तक उनकी हालत ऐसी हो गई थी स्पेस में कि वो मरने के करीब थे। पर ये सब एक प्लान का ही हिस्सा था और सुपर हीरोज अपना सैक्रिफाइस देना जानते हैं। वहीं एंड गेम की बैटल में डॉक्टर स्ट्रेंज अपना कोई भी योगदान नहीं देते। वो चाहते तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट को कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकते थे, लेकिन ये सारे जितने भी इवेंट है वो धीरे धीरे टोनी स्टार्क की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ये भी था कि टोनी ही स्नैप करे, और यही एक पॉसिबिलिटी है जिसकी बात डॉक्टर स्ट्रेंज ने की थी। पर यहाँ दाव पे क्या था? यहाँ थैनोस तो नहीं था, यहाँ सिर्फ था पूरा मल्टीवर्स। और अगर आपको ये लग रहा हो कि थैनोस ज्यादा निर्दयी था तो डॉक्टर स्ट्रेंज का ये प्लान उससे भी बदतर है। यहाँ बस थैनोस के जरिए टोनी स्टार्क, वांडा, हल्क, विजन, थॉर, कैप्टन अमेरिका और कई लोगों को ठिकाने लगा दिया गया, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए टाइम फ्लो और रियलिटी दांव पर थी। पर अब ऐसा नहीं है, उल्टा डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे इनकजन की वजह बन गए हैं। आने वाले समय में डॉक्टर स्ट्रेंज को इस चीज का रियलाइज होगा कि जिन खतरों से वो रियलिटीज को बचा रहे थे
उनके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे बड़े विलन बन गए हैं। वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्रेंड ने ये चीज नोटिस भी किया और मेंशन भी किया। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था? और क्या जब तुम विलन वाले काम करते हो तो तुम्हें लोग हीरो क्यों कहते हैं? ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज और आरडीजे डॉक्टर डूम की अगली कन्वर्सेशन की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि आरडीजे आयरन मैन की डेथ डॉक्टर डूम के ओरिजिन का पार्ट है। तो आगे ये कन्वर्सेशन बहुत ही गर्म होने वाली है, क्योंकि डॉक्टर डूम को ये क्लियर पता चल जाएगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये सब क्या शुरू कर दिया है। डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को मारेगा तो नहीं, बल्कि गिल्ट में डाल देगा। और इन्हीं दर्द भरी यादों के साथ डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना एक सेनापति बना लेगा, जैसा सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में हुआ है। यहाँ जो भी बैटल वर्ड बना, इधर सभी सुपर हीरोज और सुपर विलन्स के वेरिएंट या जितने भी लोग हैं उनकी यादों को मिटा दिया गया, सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज की यादों को छोड़कर। तो ऐसा ही अगर इस डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम के बीच में देखने को मिलता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए ये एक यातना से कम नहीं होगा। दूसरा, जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन पॉसिबिलिटी देखी है और उनमें से एक पॉसिबिलिटी जो सीक्रेट वॉर्स के एंड तक जाती है, तो ये चीज डॉक्टर डूम के लिए काफी काम आने वाली है। और ऐसे डॉक्टर डूम को डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आना पड़ेगा उसकी मदद लेने, और फिर हमारे सामने इनके कन्वर्सेशन के जरिए कई सारे राज से पर्दा उठेंगे। और इसके अलग एक चीज ये भी नोटिस करने वाली है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहली बार टाइम स्टोन का यूज किया था, तभी से ही रियलिटी में ब्रेक होना शुरू हो गया था। भले ये यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए था, लेकिन शुरुआत तो यही थी। ये कोई मिरर डायमेंशन नहीं था या कोई दूसरा डायमेंशन जो शीशे जैसा हो, बल्कि ये पहला मूवमेंट था जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स को तोड़ना शुरू कर दिया था। इसका असर धीरे धीरे शुरू हुआ था, पर इतना जल्दी नहीं कि ह्यूमन्स या टीवी इसको नोटिस करते। और देर सवेर ये सामने आ रहा है जिस इनकर्जन की वजह डॉक्टर स्ट्रेंज को बताया जा रहा है। तो क्या ये पल वो हो सकता है? फिर इसके बाद मल्टीवर्सल सागा में जब वांडा की बारी आई, तब डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए अलग ही प्लान था। हम जानते हैं कि वांडा विजन सीरीज में वांडा ने अपने लिए हैक्स बनाया था, एक ऐसी रियलिटी जहां वो अपने मन मुताबिक जीवन जी रही थी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ आना चाहिए था, रोकना चाहिए था, और इस चीज को वांडा ने भी मेंशन किया। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा ये चीज मेंशन भी करती है कि शायद तुम वेस्ट व्यू में जो हुआ उसके लिए आए हो, पर डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ सीधे नकार देता है। वो वांडा से मल्टीवर्स के बारे में पूछता है और उसे समझाने के बजाय उसको एक विलन बना देता है। हाल ही में डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स का एक एक्सपीरियंस स्पाइडरमैन के साथ लिया था, लेकिन यहाँ वांडा के साथ वही चीज रिपीट करना ये काफी अलग हो जाता है। खैर, जब मूवी आखिरी में पहुंचती है तब हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का ये जो प्लान था वो वांडा को दूर करना था। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ कुछ चीजें और भी ऐड हुई। क्रिस्टीन, जिसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज पागल थे, वो उन्हें दूसरे यूनिवर्स में मिली। डार्क होल्ड की पावर, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज करप्ट हुआ था अपने 838 में, और दूसरा वेरिएंट डॉक्टर स्ट्रेंज का सिनिस्टर, वो भी करप्ट हुआ था इसी डार्क होल्ड की पावर से। लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस पावर को सीखा और उसका यूज किया। मूवी के आखिरी में डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा दिखाया जाता है कि एक नया दिन है और वो मुस्कुरा रहा है। लेकिन यहाँ ये चीज भी होनी चाहिए कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कई सुपर हीरोज को खो दिया है। वहीं एक चीज ये भी गौर करने वाली है कि हमने जितने भी डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट देखे हैं वो सभी इविल हैं। इतने नहीं कि वो किसी दूसरे के लिए विलन बन गए हैं, बल्कि उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि लोग उन्हें विलन समझने लगे हैं। जैसे 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज का थैनोस को मार देना। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो हमें शुरुआत में डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिला, वो आखिरी में अमेरिका चैविस की पावर को ले रहा था। सिनिस्टर स्ट्रेंज, उसने तो अपने यूनिवर्स में इनकर्जन ही शुरू कर दिया। और बात रहेगी बाकी वेरिएंट्स की, तो इस चीज को अमेरिका चैविस ने भी नोटिस किया। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज से बोला कि आपके बाकी वेरिएंट्स इविल थे। अब ये सारी चीजें कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज को एक विलन बनाती है, ये दृष्टिकोण मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। पर मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही वजह है डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की। आप इस चीज से कितना एग्री करते हो नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। हेट देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा काम बस थ्योरी देना है और वो मैं कर रहा हूँ। और हाँ, ऐसी वीडियो कवर करने में समय लगता है, तो प्लीज एक छोटा सपोर्ट सब्सक्राइब के नाम पर मुझे दे दो। और आप लोगों में इतनी पावर है कि इस वीडियो से मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो सकते हैं, अगर जो भी सुन रहा है वो सब्सक्राइब कर ले तो। देखते हैं एक मार्वल फैन के लिए आप क्या कर सकते हो। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।